Hello my dear students, you are watching WS Academy and this is current affairs video, the most important current affair from the Hindu newspaper from your exam point of view. So let's see today's newspaper में क्या क्या exam point of view से important जो चीज़ें थी कुछ हमने लिया है वहाँ से. The first topic which is very much important from exam point of view is about the National Disaster Management Act. नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो डिज़ास्टर के टाइम दो तरह के डिज़ास्टर्स होते हैं. एक तो मैन मेड होता है, दूसरा नेचुरल होता है. जैसे फ्लड्स आते हैं, साइक्लोन आता है, वो सारे कुछ जो होते हैं वो नेचुरल डिज़ास्टर्स में आते हैं. लेकिन बाकी जो मैन मेड डिज़ास्टर्स होते हैं वो हो गया जैसे कहीं कुछ फायर इंसिडेंट हो, कुछ फैक्ट्री में कुछ हो, या फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी इंसान की वजह से, इंसान की गलतियों की वजह से जो डिज़ास्टर्स हो जाए, जो तबाही हो जाए कुछ, तो उनको हम मैन मेड डिज़ास्टर कहलाते हैं. तो इसके लिए क्या हो गया, जब डिज़ास्टर्स देयर आर रेगुलर दिस डिज़ास्टर्स इन इंडिया, बिकॉज इंडिया की लोकेशन ही ऐसी है कि नेचुरल डिज़ास्टर्स यहाँ पे ज़्यादा होते हैं. तो हमने बनाई यहाँ पे, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. और सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है. स्टैट्यूटरी बॉडी किसको हम बोलते हैं, वो उस बॉडी को बोलते हैं जो किसी लॉ के बेसिस पे बनी हो, जो लॉ के बेसिस पे बनी हो, जिसके पीछे एक लॉ हो जो पास हुआ हो पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में, उस बॉडी को हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं. तो सेम इज़ द केस विद नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो ये कब एस्टैब्लिश किया गया, 27 सितंबर 2006 ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के एक्ट पे बेस पे एस्टैब्लिश किया गया. एंड हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? इसका चेयरमैन जो होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इसका चेयरमैन है, प्लस 9 मेंबर्स हैं, और इन 9 मेंबर्स में से डिप्टी चेयरमैन भी होता है इसका. और इसका काम क्या होता है? First and the foremost task is to coordinate between the different agencies in times of disasters. अब disaster के time coordination करना between the different bodies so that the control हो सके, जो loss जो है वो minimize हो सके, चाहे वो human lives हो, चाहे वो economic या financial loss हो, चाहे वो infrastructure हो. तो ये उस हिसाब से जो National Disaster Management Authority है, this is the apex body in this regard. ये apex body है in this regard. इसी को क्या होता है, this body formulate the laws, the policies, the regulations related to the disaster management. और इसका जो विजन है, that is to build a safer and disaster resilient India. The vision of this National Disaster Management Act is to build a safer and disaster resilient India. ठीक है. So this was all about the National Disaster Management Authority. उसके बाद है delimitation commission. delimitation commission. पहली बात ये है कि what do you mean by the term delimitation? What do you mean by the term delimitation? You should know about it. जो delimitation होता है, it is the process of fixing limits or boundaries. delimitation होता है प्रोसेस कि जिससे आप बाउंड्री फिक्स करोगे, जिससे आप एक लिमिट फिक्स करोगे, एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की टू रिप्रेजेंट चेंजेस इन पॉपुलेशन. फॉर एग्जांपल रिसेंटली क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाइफर्केट किया जो स्टेट है, जो अर्सवाइल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर थी, उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा. एक तो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड दूसरा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो उससे क्या हुआ, डिलिमिटेशन कमीशन को बताया, टास्क दिया गया कि आप डिलिमिटेशन जो टेरिटरीज की है वो कर दीजिए, बाउंड्रीज की लिमिट एज पर लिमिट कर दीजिए. इससे क्या होता है, इससे होता है कि जितनी पॉपुलेशन है, अब तो जो बाइफर्केट हो गया, पॉपुलेशन में भी चेंज आ गई, पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स को दिया जाता है. इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू इक्वल सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन, जितने भी पॉपुलेशन के सेगमेंट्स हैं उनको इक्वली रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है वाया दिस वोटिंग एंड इलेक्शन प्रोसेस. और इसके साथ डिलिमिटेशन के साथ 2 आर्टिकल्स है जो रिलेट करते हैं, दैट्स आर्टिकल 82 एंड आर्टिकल 170. 2 articles are related to the delimitation, that's article 82 and article 170. ठीक. आर्टिकल 82 क्या डील करता है, पार्लियामेंट ये पार्लियामेंट को क्या करना है, आर्टिकल 82 बताता है पार्लियामेंट को डिलिमिटेशन कमीशन बनाना है. आफ्टर एवरी सेंसस पार्लियामेंट हैव टू मेक अ कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन.
और जो आर्टिकल 170 है वो बताता है जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो क्या करेगा, स्टेट्स में बोलेगा कि कहाँ से क्या डिलिमिटेशन करनी है। तो पहला जो डिलिमिटेशन एक्ट आया, द फर्स्ट एक्ट केम इन 1952, द फर्स्ट डिलिमिटेशन एक्ट केम इन 1952। So let's move to the third point. Third point, important point from exam point of view, which was in today's The Hindu newspaper, is the viability gap funds. What is a viability gap fund? जब भी हमें लगे कि ऐसा कोई डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है जो फाइनेंस की वजह से अभी फॉरवर्ड मूव नहीं कर पा रहा है, तो उस टाइम क्या करते हैं, वन टाइम ग्रांट मिलता है उसको। वन टाइम provided to support infrastructure projects that are economically justified but fall short of financial viability. Recently जो है बहुत सारी इस मुद्दे पे जो डिसीजन लेती है वो कौन लेता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो कमेटी है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो डिसाइड करती है ज़्यादातर इन जो ये प्रोजेक्ट्स हैं किन को क्या करनी है, वायबिलिटी फंडिंग, गैप फंडिंग देनी है। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो इकोनॉमिकली जस्टिफाइड हो, बहुत सही हो सोसाइटी के लिए भी, लेकिन फाइनेंस की वजह से वो पीछे हों। उसके बाद आता है पीपीपी मॉडल्स। आज के न्यूज़ पेपर ये भी था, वायबिलिटी गैप फंडिंग के साथ पीपीपी मॉडल्स। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द कोलैबोरेशन बिटवीन अ गवर्नमेंट एजेंसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी that can be used to finance, build and operate projects such as public transportation. तो पीपीपी मॉडल क्या होता है, public private participation. That means when we involve both the public plus private, that means the government part and the private part. ठीक है, प्राइवेट पार्ट एक्सपर्टाइज देता है, अपना मेन पार्ट देता है, अपना काम करता है, एंड द गवर्नमेंट क्या है, फंड देते हैं। तो इसमें ये इन्वॉल्व करता है कोलैबोरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एजेंसी एंड द प्राइवेट सेक्टर कंपनी, तो उससे काम कराते हैं। दैट कैन बी यूज्ड टू फाइनेंस, बिल्ड एंड ऑपरेट प्रोजेक्ट्स सच एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जैसे हमने देखा है हाईवेज का जो रोड्स बिल्ड करते हैं उसमें भी क्या टेंडर्स निकलते हैं पहले, तो पीपीपी मॉडल से वो करते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो पैसा देती है और या कभी क्या करते हैं गवर्नमेंट सारा कुछ देती है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी वो इंजीनियरिंग मॉडल अपना लाती है। तो कभी कभी क्या होता है, कभी हाफ ऑफ द जो ये है जो रकम है पैसों का वो गवर्नमेंट देती है, और इसके अंदर से डिफरेंट किस्में भी हैं, जैसे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल आपने सुना होगा। फिर क्या करती है, अगर कभी क्या होता है कि प्राइवेट कंपनी आ जाती है, गवर्नमेंट उनको पता है कि ये रोड बनाना है, प्राइवेट कंपनी बनाती है रोड, और उसके बाद जब रोड बनती है फिर बोलती है कि 10 साल तक आप क्या को या 5 साल तक आप क्या करो, जितना भी टोल कलेक्शन होता है, जितना भी जो रोड फी होता है जो वो कलेक्ट होता है वो वही कंपनी करती है और वो पैसे वसूल करती है along with the profit। इतना समझ आया? And the fourth point, which was very much important from exam point of view, was about the Kathakali. So you should know about the Kathakali. It is one of the classical dances. ये एक classical dance है जो इंडिया का एक क्लासिकल डांस है, ये केरल का है, केरल का डांस है, केरला का, एंड इट इज़ द ब्लेंड ऑफ डांस, म्यूजिक एंड एक्टिंग एंड ड्रामाटाइज स्टोरीज। ये स्टोरीज बनाता है, लेकिन ये मिक्स किसका है, इसमें डांस भी है, म्यूजिक भी है और एक्टिंग भी है, किसमें, कथकली में। और कथकली में क्या यूजुअली होता है, हैवी मेकअप एंड स्टनिंग कॉस्ट्यूम्स, तो इसमें यूज़ किए जाते हैं बहुत कॉस्ट्यूम, हाई कॉस्ट्यूम्स भी और मेकअप भी बहुत यूज़ किया जाता है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। I wish you all the best. Thank you for watching this video.